तो हम चले एक बार फिर से दुर्योधन और अर्जुन के पास। तो कहते हैं कि दुर्योधन पहले पहुंचा था, अर्जुन पीछे आए। पर आपके और परमात्मा के मध्य में प्रकृति है। जैसे आपके और भगवान के बीच में मंदिर में पुजारी होता है, आप उसको सड़ा गला फल दो तो वो भगवान को भोग नहीं लगाएगा। उसका कार्य यही है, उसका कर्तव्य यही है कि वो उत्तम वस्तु अपने स्वामी के चरणों में निवेदन करे। बिल्कुल ऐसे ही प्रकृति है। जब तक आप में पात्रता का निर्माण नहीं होता तब तक वो आपके लिए वो रहस्य नहीं हटाती, तब तक वो आपके लिए वो द्वार नहीं खोलती। शायर कहता है, कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार न हो। वो कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार न हो। अरे दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर। प्रकृति तब तक आपके लिए रहस्योद्घाटन नहीं करती। तो भटका दिया प्रकृति ने दुर्योधन को, और बड़े बड़े भूले हैं यहां, बड़े बड़े भटके हैं। सहायता मांगने आया था और प्रभु के सिरहाने जाकर बैठ गया। इसीलिए मैं बार बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, संस्कार की रक्षा करिए जीवन में। संस्कार ही आपको कृपा का पात्र बनाते हैं। संस्कार ही आपको कृपा पात्र बनाते हैं। जो माता पिता के संस्कार हैं, जो गुरुजनों के संस्कार हैं, जो आचार्यों के संस्कार हैं, जो धर्मशास्त्र आपको मुझे संस्कार देते हैं, उसका जीवन में यथा शक्ति पालन होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बांध लीजिए अपने आप को, पर ऐसा अवश्य आपको कहूंगा कि भूल मत जाइए उन्हें। संस्कार से ही मनुष्य मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य के भेष में पशु है। देह नैन बिना, चंद्र रैन बिना, और मंदिर दीप बिना। जैसे पंडित वेद विहीना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना। उसे इतनी भी सभ्यता नहीं है कि मैं कुछ याचना करने आया हूं तो झुककर याचना करनी चाहिए। प्रभु के सिरहाने बैठ गया आकर। अर्जुन भी आया, थोड़ी देर से आया, अर्जुन चरणों में बैठा। दोनों का उद्देश्य एक ही था, लेकिन दोनों की भावना नितांत विपरीत थी। दुर्योधन सहायता मांगने आया था, अर्जुन साथ मांगने आया था। इसीलिए प्रकृति ने अर्जुन की सहायता की, बैठाया अर्जुन को चरणों में कि यहीं प्रभु की दृष्टि पहले पड़ेगी। अच्छा, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी भाई, पुजारी की कृपा से कभी कभी सुंदर दर्शन हो जाता है। पुजारी आपको भीड़ से हटाकर सबसे आगे बैठा ले तो सुंदर दर्शन होगा कि नहीं? ऐसे ही प्रकृति उसकी सतत पूजा करती है। गगन में था रव चंद्र दीपक, बने तारका मंडल फुलंत ज्योति। धूप मलयान लो पवन चमरो करे, वने सकल वनराज। महाराज ने फरमाया है कि प्रकृति के द्वारा की गई पूजा ही तो है कि प्रकृति कैसे कैसे उसकी सतत पूजा करती है। तो प्रकृति सहायक हो आपकी, इसके लिए आवश्यक है आप संस्कारी हों। संस्कारी व्यक्ति की, समर्पित व्यक्ति की, जिसकी निष्ठा शुद्ध है, जिसका उद्देश्य पवित्र है, ऐसे जन की प्रकृति सहायता करती है। उसे मार्ग मिलता है। उसके लिए अपने आप रहस्य उजागर होता चला जाता है इस अस्तित्व का। इसलिए केवल आप पर निर्भर करता है। किसी को दोष मत दीजिए। कोई आपको एक पग आगे नहीं बढ़ा सकता, कोई आपको पीछे नहीं धकेल सकता। ये आप ही हैं, ये आप ही हैं। जो आपके जीवन में आया वो आपका विचार था, आपका संकल्प था। जो आएगा वो भी आपकी इच्छा होगी, वो आप ही ने चाहा होगा, आप ही ने मांगा होगा। वो आपकी ही कोई ना कोई छिपी हुई दुरी हुई वासना होगी। विभीषण जी ने स्वीकार किया, उर कछु प्रथम वासना रही। जब भगवान ने कहा ना, आओ लंकेश, अभय पद दे विभीषण को किया, लंकेश पल भर में उसी के हाथ है मेरी नाव तो
किस बात की चिंता। इसीलिए तो संत कहते हैं बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे की जय अरदास, बिन बोलिया सब किछ जानदा। तो आते ही लंकेश कहा, पर बाद में विभीषण जी ने स्वीकार किया, हाँ प्रभु, मेरे मन में कभी किसी काल में किसी समय में ये इच्छा थी कि मैं लंका का राजा बनूं। उर कछु प्रथम वासना रही, पर प्रभु ये भी सत्य है, प्रभु पद प्रीति सरस सोबहि। जैसे ही आपके चरणों का दर्शन किया मन निर्मल हो गया, समाप्त हो गई मेरे मन की समस्त कामनाएं वासनाएं, मिट गई सब इच्छाएं, निर्मूल कर दिया आपने मेरे मन की सब इच्छाओं को। एक ही इच्छा रही, कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आई प्यासा तेरे नाम वासा। ऐसे तो संत की वाणी में हर शब्द में अमृत है, पर कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो घुल जाते हैं आपके मन प्राणों में। ऐसे ही कुछ कुछ शब्द कबीर के हैं, कुछ मीरा के हैं, कुछ रैदास के हैं, कुछ गुरु साहिब के हैं। मुझे लगता है कि जिन पर प्राण न्यौछावर कर दिया जाए तो भी कम है। हरि चरण कमल मकरंद, लोभित मनोन दिनो, मोहि आहि प्यासा, कृपा जल नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आहि प्यासा तेरे नाम वासा, मोहे आहि प्यासा तेरे नाम वासा, मोहे आहि प्यासा तेरे नाम वासा। तो प्रकृति आपकी सहायक बने, इसके लिए आवश्यक है आपका उद्देश्य पवित्र हो, आपकी निष्ठा पूर्ण हो, आपका विश्वास अडिग हो, आपका उद्देश्य एक हो। एक तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि पात्रता के भेद से परिणाम में भेद आता है। अब प्रश्न यह है कि पात्रता अर्जित कैसे की जाए, पात्रता कैसे अर्जित की जाए, और फिर वो भी ऐसे समय में जब समय विषम है, परिस्थिति प्रतिकूल है, आचार विचार अपवित्र है, अन्न धन अशुद्ध है, विद्या ने छिपा लिया है स्वयं को, कैसे पात्रता अर्जित की जाए। तो संत की वाणी रहस्य उजागर करती है। गुरु के दर्शन की बल जाऊं, जप जप जीऊं गुरु को नाम, पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव, कर कृपा लागो तेरी सेवा। सेवा है जो आपको पात्र बना सकती है, कृपा का पात्र, कि जब प्रभु की कृपा अवतरित हो तो आपका पात्र तैयार हो, ठहरे उसमें कृपा। जैसा सुना है मैंने कि जो सिंगनी का दूध होता है वो स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है, कोई अन्य पात्र हो तो छिद्र करके बह जाता है। ऐसे ही मैं तो ये भी साथ में आपको कहूं, इस भारत भूमि में कोई नहीं होगा,
इस पवित्र भूमि पर जन्म लेने वाला कोई नहीं होगा जिसे जीवन में कभी ना कभी संत की, भक्त की कृपा का स्पर्श ना हुआ हो, जिसे कभी ईश्वर की कृपा का स्पर्श ना हुआ हो। मैं तो कई बार कहता हूं भाई, आपको खबर नहीं कि आपके घर के नल में जो जल आता है, हो सकता है वो जल गंगा का जल हो, यमुना का जल हो, वो कोई सुसंस्कृत पवित्र धारा हो, आपको मुझे तो ये भी खबर नहीं। भारतवर्ष का कौन सा ऐसा भूखंड होगा, इस देश का कौन सा ऐसा भूखंड होगा जिस पर कभी संत के चरण नहीं पड़े होंगे। और मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ऐसा मैंने आपसे कहा ना कि गंगा का उद्गम होता है गंगोत्री से, लेकिन वो समुद्र पर्यंत यात्रा जो करती है, वो जिस भूमि का स्पर्श करती है उस भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि गंगा जी का जल ब्रह्मद्रव है। बहुत वैज्ञानिकों ने माथा मारा, बहुत वैज्ञानिकों ने माथा मारा, ले गए कहां, अमेरिका, इंग्लैंड गंगा का जल, कि वहां उच्चतम तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाओं में जाकर देखेंगे कि आखिर इस जल में ऐसा क्या है। प्रसंग आ गया तो मैं निवेदन कर रहा हूं, महाराज बहुत लोगों ने रिसर्च किया, अब तक चल रही है, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। हंस देते हैं यहां के संत उन पर, बुल्लिया रब ते तो दूर नहीं पर तेरा भी कसूर नहीं, वेखण वाली अख जड़ी ओदे विच नूर नहीं। थक गए, हार गए कि आखिर गंगा के जल में ऐसा क्या है। और मैं बताऊं गंगा के जल के पास क्या है। गंगा के जल के पास नारायण के चरण कमलों का सुमिरन है। उसने कभी उन चरणों का स्पर्श किया है, वो नारायण के चरण कमलों की जो स्मृति है वो गंगा जल को वो अमृतत्व प्रदान करती है। इसी की बात मैं आपसे कह रहा था, भूल गए आप और मैं, बस सिमरन ही तो करना है। सिमरन माने याद करना है, और याद भी किसे करना है, किसी पराये को नहीं, अपने को। जैसे ही मैं आरंभ करता हूं गाना, आप मुझसे आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सुख मिलता है, आपको आनंद आता है, इसीलिए तो। और आपको आनंद क्यों आता है? मैं तो आपको कुछ नहीं देता। आप यहां नीचे बैठे हैं भूमि पर, मैं तो फिर भी आसन में बैठा हूं, आप नीचे भूमि पर बैठे हैं। कोई भी सुविधा तो आपको नहीं दी जाती यहां पर, कोई सुख आपको संसार का दिया नहीं जाता। और मेरे यहां तो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी तो नहीं है। क्या मिलता है यहां पर ऐसा? मन का सुख है। और मन को सुख क्यों मिलता है? क्योंकि जिसका नाम मैं आपसे लिवाता हूं वो सिर्फ मेरा ही अपना नहीं, आपका भी अपना है। इसीलिए तो आप सुख पाते हैं। बिसरो नाही दाता अपना नाम दे हो, नाम दे हो। गुण गावा दिन रात नानक छावते हो, गुण गावा दिन रात नानक छावते हो। ऐतकी तुसी सारे बड़े थके थके लगदे हो, क्यों? बिसरो नाही दातार अपना नाम दे हो, नाम दे हो। गुण गावा दिन रात नानक छावे हो, गुण गावा दिन रात नानक छावे हो। मन में पीड़ा हो, एक माता जिसने अपना पुत्र खो दिया हो, एक पत्नी जिसने अपना पति खो दिया हो, उसके सामने संसार के सारे सुख की सामग्री डाल दीजिए, क्या उसे सुख मिल सकता है? नहीं। एक क्षण के लिए कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, एक क्षण के लिए कोई आपको सुखी नहीं कर सकता। अगर आप सुख पाते हैं तो ये गीत संगीत का सुख नहीं है, ये हरि के नाम का सुख है। और हरि के नाम का सुख आपको इसीलिए मिलता है क्योंकि जिसका नाम आप लेते हैं वो आपका अपना है। पराये की बात करने में कोई सुख नहीं है, सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है।
ये बात तो आप मानेंगे ना कि संबंध से सुख है, संबंध से दुख है। संबंध नहीं है तो ना तो सुख है ना दुख है। अगर उसे पुकारने में सुख मिलता है, मन को सुख मिलता है, आत्मा को सुख मिलता है, तो बिल्कुल प्रमाणित हुआ ना ये कि जिसे आप पुकार रहे हैं उससे आपका संबंध है, प्रेम का संबंध है, प्रीत का संबंध है, भाव का संबंध है। इसीलिए आप इस प्रकार गाते हैं, बिसरो नाही दातार अपना नाम दे हो, नाम दे हो, गुण गावा दिन रात नानक छावे हो, गुण गावा दिन रात नानक छावे हो। बिसरो नाही दातार अपना नाम दे हो, नाम दे हो, गुण गावा दिन रात नानक छावे हो, गुण गावा दिन रात नानक छावे हो। बिसरो नाही दाता, बिसरो नाही दाता, बिसरो नाही दाता, बिसरो नाही दाता। तो सेवा है जो जीव को पात्र बनाती है। कर कृपा लागो तेरी सेव। और यहां मैं आपको यह बता दूं कि सेवक दुर्बल नहीं होता, प्रभु का सेवक दीनहीन नहीं होता। सोई सेवक जाके मति न डरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। जब बाली कुमार अंगद ने पांव जमाया रावण की सभा में, हमारे राम किंकर जी बड़ी सुंदर व्याख्या करते थे इसकी। क्या बोला अंगद, सकहीं जो सठ को मम पद टारी, फिरई राम सीता में हाँ। अंगद ने कहा कि अगर कोई शठ शत्रु की सभा के मध्य में जाकर, शत्रु को शठ कहते हुए, अगर कोई शठ, तुम जितने दुष्ट धूर्त यहां पर बैठे हो उनमें से कोई भी यदि मेरे पांव को चलायमान कर दे तो फिर ही राम सीता मैं हारी, मैं वचन देता हूं हम सीता को हार कर चले जाएंगे। अब अंगद का ये अधिकार तो था नहीं, अपनी वस्तु को हारा जाता है या जीता जाता है, और अंगद कह रहा है फिर ही राम सीता मैं हारी, हम हार कर चले जाएंगे, लौट जाएंगे हम सेना सहित लंका के द्वार से, अगर कोई मेरा पांव हिला दे तो। फिर तो जो हुआ सब जानते हैं। रावण जब आया और जब पांव उठाने के लिए झुका तो अंगद ने वहीं से रावण का मुकुट श्री रघुनाथ जी के चरणों की ओर भेज दिया। रावण से कहा, अरे मूर्ख, मेरे चरणों में क्या झुकता है, उसके चरणों में जाकर झुक जिसके सन्मुख झुकने से माथा गर्व और गौरव से ऊंचा उठ जाता है, जिसके सन्मुख झुकने से मस्तक की शोभा है। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे सीला, तुद बिन भान करे। जब अंगद जी लौट कर आए तो कहते हैं लक्ष्मण जी ने डांटा, कैसे कह दिया आपने रावण की सभा में, इतनी बड़ी बात बोल दी, फिर ही राम सीता मैं हारी। क्या आप जानते नहीं कि उस सभा में रावण बैठा था, इंद्रजीत बैठा था, बड़े बड़े उद्भट योद्धा बैठे थे। इतनी निर्भयता से आपने कह दिया, घोषणा कर दी, यदि कुछ हो जाता तो। अंगद जी लक्ष्मण जी से कहने लगे कि भैया ये मेरी अनधिकार चेष्टा नहीं थी, रावण की सभा में बाली का पुत्र नहीं
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री रघुनाथ जी का दूत गया था। बाली का पुत्र हार सकता है, प्रभु श्री राम का दूत कैसे हार सकता है? कौन है इस संसार में जो प्रभु के दूत का मान भंग कर सके? मेरे राम राय तू संता का संत तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जमुना आवे रे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। तो जैसे कल मैंने कहा था कि किससे मांगना है और क्या मांगना है, आज मैं आपको निवेदन करूं किसके सामने झुकना है? केवल अपने प्रभु के सन्मुख। सेवक को तो बड़ा अभिमान होता है, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान है ये मीरा का कि उसे गिरधर के चरणों की सेवा मिली है। राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरिगुण गास्यारी माई। और राजा जी रूठे मारो देश रखासी, हरि रूठा किठ जास्यारी माई। तो एक बात मैं आपको यहां निवेदन करूं कि संसार की सेवा आपको दुर्बल बनाती है। संसार की सेवा अर्थात जब आप आसक्ति के बंधन में बंधकर अपना जन्म जीवन नष्ट करते हैं संसार के लिए। सेवा तो सृष्टि के कण कण की हो, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। पर जब संसार के लिए आप संसार की सेवा करते हैं तब वो भावना आपको दुर्बल बनाती है। और जब प्रभु के लिए आप संसार की सेवा करते हैं तो भक्त का मस्तक जब प्रभु के चरणों में झुकता है, भक्त का मस्तक जब प्रभु के चरणों में झुकता है तो उसके सन्मुख झुकने वाला सदा से ही इस संसार में सर्वोच्च स्थान पाता आया है। जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख ना साती का, जन्म मरण दुख ना साती। तेरी बख्शना मिटे कोई, सतगुरु का दिलासा मेरे राम राय तू संत तेरे। लख खुशियां पातशाहियां जिस सतगुर नदर करे, गुर तुठै सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार। अंगद जी ने कहा कि बाली का पुत्र तो पराजित हो सकता है, श्री राम का दूत पराजित नहीं हो सकता। सेवा की भावना आपके तन को स्वस्थ, सेवा की भावना आपके तन को स्वस्थ, मन को पवित्र, चित्त को स्थिर बनाती है। और जिसका तन स्वस्थ है, मन निर्मल है, चित्त स्थिर है, तन स्वस्थ हो, मन निर्मल हो, चित्त स्थिर हो, तो तीनों का परिणाम क्या है? आज तो आनंद आनंद। इस दुविधा से भरे संसार में, इस दुविधा से भरे संसार में वो भक्त गाता है, हम ना मरे मरी है संसार, हम ना मरे मरी है संसार, हम ना मरे मरी है संसार, हम ना मरे मरी है संसार। हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार, हम ना मरे मरी है संसार।
कर इस मनुष्य जीवन का, इस नर देह का अपमान न करिए, इसकी अवज्ञा न करिए। मन मंदर तन वेश कलंदर, मन मंदर तन वेश कलंदर, मैं घट विच तीरथ नावा, ओ मैं घट विच तीरथ नावा, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे। दो पंक्तियां मुझे याद आ गई, आप सब साथ देना मेरा। बेड़ा पार लंगा ले तू बंदिया सतगुरां दे लड़ लग के, बेड़ा पार लगा ले तू बंदिया सतगुर दे लड़ लग के, बेड़ा पार लगा ले तू बंदिया सतगुरां दे लड़ लग के, बेड़ा पार लगा ले तू बंदिया सतगुर दे लड़ लग के। कुछ नाला जाना है, नाला जाना है, सब कुछ रह जाना इस जगत में, कुछ नाला जाना है, सब कुछ रह जाना इस जगत में। ए पुल्ला बख्श देंदे बख्शण हारे, बख्शण हारे मैं बलिहारे। बख्श देंदे बख्शण हारे, बख्शण हारे मैं बलिहारे। करी जावा मैं साहिब दी वड्याई, की करी जावा मैं साहिब दी वड्याई, ओ की करी जावा मैं साहिब दी वड्याई, की करी जावा मैं साहिब दी वड्याई। जिन्ना कखां दी कमाई विच बरकत पाई, जिन्ना कखां दी कमाई विच बरकत पाई। एक आदमी परिश्रम करता है और बस उतना ही कमाता है, उतना ही कमाता है जितनी आवश्यकता होती है। जिसकी कमाई में बरकत पड़ती है, कमाने के लिए समय तो उसके पास भी उतना ही है जितना साधारण व्यक्ति के पास है। प्रारब्ध से जीव कमाता है और प्रसाद से कमाई में बरकत पड़ती है। प्रारब्ध से जीव सांस लेता है, जितना समय आप में मैं और मैं लेकर आए हैं, प्रारब्ध से जीव श्वास लेता है। और सतगुरु की दया मेहर हो तो फिर इस कमाई में बरकत पड़ती है, सांस के साथ साथ सुमिरन भी होता है। की करी जावा मैं साहिब दी वड्याई, की करी जावा मैं साहिब दी वड्याई। ओ जिन्ना कखां दी कमाई विच बरकत पाई, जिन्ना कखां दी कमाई विच बरकत पाई, बरकत पाई। ए हथ फड़ ला देंदे आप किनारे मैं बलिहारे।
बंदे आप किनारे मैं बलिहारे। मेरे साहिब दे रंग न्यारे मैं बलिहारे न जावा वारे। मेरे साहिब दे रंग न्यारे मैं बलिहारे न जावा वारे। मेरे साहिब दे रंग न्यारे मैं बलिहारे न जावा। तो सुखी राम का दास। और जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। उसने जब आपको भेजा है तो आपके कल्याण के लिए जितनी आवश्यकता है उतना और उससे थोड़ा अधिक आपको देकर भेजा है। जब मां भेजती है अपने हाथ से बालक को दूर देश, तो बालक को किस किस वस्तु की आवश्यकता है। कभी कभी बालक को सुध नहीं होती, लेकिन मां नहीं भूलती। मां नहीं भूलती। आज भी कभी सत्संग पर आने के लिए अगर कभी अपनी माता से मैं मिलता हुआ आऊं, तो मार्ग के लिए कुछ ना कुछ साथ बांध कर अवश्य देती है। मैं कहता हूं आवश्यकता नहीं है। बोली नहीं, आवश्यकता पड़ेगी, नहीं भी पड़े तो ले जा, क्योंकि मां है। ऐसे ही प्रभु हैं। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। तुलसी बाबा कहते हैं, जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिन्हकी रखवारी। और मैं तो कहता हूं भाई, जीव तभी तक निश्चिंत है जब तक मां की गोद में है। जिस दिन मां की गोद छूटती है उस दिन जीवन में चिंता आती है, उस दिन जीवन में भय आता है। उसी दिन से जीवन में चिंता और भय आता है जिस दिन जीव से माता की गोद छूट जाती है। ऐसे ही जीव यदि अपनी जननी की गोद में रहे, तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई, तत्ती वाव न लग गई पार